बच्चों कल आपका फिजिक्स का पेपर है तो पेपर लीक किया जा सकता है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके पैटर्न को जरूर क्रैक किया जा सकता है। मैं फटाफट बताता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन कल आपको मिलने वाले हैं। यही तैयारी कर लीजिए, आपका काफी काम बच जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तुरंत। जैसा आपने दिखा कल यही आपको दिखेगा। कल तो एग्जाम है ही, आप जान ही रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आते हैं, जैसे ये क्यूब बना हुआ, अभी मैं दिखाऊंगा इसके अंदर कितना फ्लक्स है। गॉस लॉ के ऊपर ये बेस सवाल है। ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो डायपोल होता है उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये एक सर्किट है जैसे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता हूँ पेन शायद। तो यहाँ पर बात करें तो इस वाले कैपेसिटर में कितना चार्ज है, कितनी एनर्जी स्टोर की गई है, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। ये एक कॉइल है तो ये एक वायर जा रहा है, तो इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये एक वायर है करंट कैरिंग, बगल में प्रोटॉन को फेंक दिया उसी के पैरेलल, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये सब पूछते हैं आजकल। ये देखिए इसमें TIR और प्रिज्म को एक साथ ले आते हैं, तो ये पूछते हैं कि रे जा रही है, यहाँ टकराएगी तो ये मुड़ेगी, TIR होगा या निकल जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। ये सेमीकंडक्टर का है, इसके ऊपर ये फॉर्मूला Ne इंटू NH इक्वल टू Ni स्क्वायर, इसके ऊपर सवाल आता है। और ये एग्जाम्पल है NCERT का, तो ये भी कर लीजिएगा आप। मुश्किल से 5-7 मिनट, आपको 5-7 मिनट भी नहीं लगेंगे। अब क्या, जैसा मैं ये बता रहा हूं कि 20% ऐसे टॉपिक होते हैं जो 80% सवाल लेके आते हैं, 80% नंबर दिलवाते हैं। तो मैं फटाफट आपको बुक 1 का तुरंत बताता हूं। चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल और गॉस लॉ, ये तीनों अच्छे से तैयार कीजिएगा। कल देखना इससे एक सवाल आपको जरूर मिलेगा गॉस लॉ से। कैसा सवाल मिलता है, मैंने फोटो लगाई थी कि ये क्यूब रख देंगे, पूछेंगे इसके अंदर कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है या कितना चार्ज इसके अंदर है। दूसरा, ये मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन वाली बात आपसे की है। चैप्टर 2 में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस और कैपेसिटर, इससे सवाल आता हुआ मिलेगा। जैसे ये 3 चार्ज रखें तो ये पूछ लेते हैं कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। और यही सवाल देखिए 2018 में था, ऐसे ही 2023 में था। 3 नंबर का सवाल है ये। 3 नंबर में पूछ लेते हैं कि जैसे मैंने बात की थी कि ये कैपेसिटेंस लगा, कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें कितना चार्ज और कितनी एनर्जी स्टोर होगी, ये बताइए आप। फिर चैप्टर नंबर 3 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका ये जो फॉर्मूला होता है I इक्वल टू NeAVD, तो ये इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं और इसका डेरिवेशन भी VD का आता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अच्छे से पढ़ लेना। सेल कॉम्बिनेशन में पैरेलल वाला ज्यादा पूछा जाता है। किरचॉफ रूल में दोनों रूल हैं और उसके ऊपर सवाल भी बन जाता है। तो 2 रूल होते हैं, इसके ऊपर सवाल बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की जा रही है। ये न्यूमेरिकल है निकालने के लिए, और वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी फिर से है और उसी के न्यूमेरिकल है। यहां पर देखिए तो ये किरचॉफ लॉ के ऊपर सवाल है। पूछ लेते हैं कि भाई हर ब्रांच में कितनी कितनी करंट जा रही है, ये आप निकालिए। यहां पर देखिए सेल लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि I1 I2 हर ब्रांच में जाने वाली करंट को बताइए। किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन हो जाता है यहां पर। चैप्टर 4 में मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड पे सवाल आपके आते हैं। ड्यू टू करंट एलिमेंट, इस पे लूप पे टॉर्क एंड गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन वगैरह पे भी सवाल आता है, जो एमीटर वोल्ट मीटर में होता है। यहाँ पर देखिए ये नॉर्मली ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इनको जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हो, क्योंकि तीनों की जो हालचाल है, फिर ये पूछ लेते हैं कि तीनों अगर गोल गोल चक्कर लगाएंगे तो उनके रेडियस का कंपैरिजन कर दीजिए R1 R2 R3 को रेशियो में, और साथ में काइनेटिक एनर्जी वगैरह कितनी है। तो ये खासकर ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को आपस में भिड़ाए रहते हैं ये लोग। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये एक वायर है करंट कैरिंग, बाजू में प्रोटॉन को फेंक दिए हैं इसी के पैरेलल, और पूछते हैं कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो आपको इस तरह के सवाल, इसको पॉज करके देख भी सकते हैं, मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूं। बाकी ये करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की है, और एक गैल्वेनोमीटर में जैसे यहाँ पे सवाल है कि आप कैसे वोल्टमीटर में या एमीटर में कैसे चेंज करेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने बना रखी थी किलर सीरीज, कहीं लिंक लगा दूंगा। किसी बच्चों को सवाल करने में दिक्कत आए और अगर समय है इस समय, तो फटाफट यहां से लगा सकते हैं, ये आपकी हेल्प के लिए। क्या फिर ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरा डाया फेरो प्रॉपर्टीज है, ये डायमैग्नेटिक में अभी जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसमें पैरा में इसके अंदर से जाना पसंद करती हैं, फेरो में बहुत ज्यादा अंदर से जाना पसंद करती हैं। चैप्टर 6 में सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस और AC जनरेटर काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। ये देखिए M का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसका डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं, सवाल तो आता ही आता है। ये सेल्फ इंडक्टेंस वाला सवाल है और यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली बातचीत की जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए 2025 में आया हुआ सवाल है। ये 3 नंबर का सवाल है। तो ये मैंने
आपके लिए लगाया है जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। 7 में सीरीज एलसीआर सर्किट और ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 नंबर का सवाल यहाँ से बन जाता है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे यहाँ पर एक सीरीज एलसीआर सर्किट में इक्वेशन वगैरह दे देते हैं, पूछ लेते हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट बताइए, पीक करंट इन दी सर्किट बताइए। ये मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है और ये इंडक्टर है और ये एसी सोर्स लगा दिया, पूछ लेते हैं IRMS निकालो, ऐसे पूछ लेते हैं। इसका Z कितना होगा, इंपीडेंस जिसे आप बोलते हैं। इसी तरह ये देखिए वर्किंग है एसी जनरेटर की, ये पूछ लेते हैं उसकी वर्किंग वगैरह के ऊपर, तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अच्छे से तैयार कीजिएगा। ये राडार वगैरह में कौन सी यूज होती हैं, आई सर्जरी में कौन सी, ये सब पूछ लिया जाता है। अगर बुक नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर 9 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस और लेंसेज, ये इस तरह का मान लीजिए एक स्फेरिकल सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी निकालने को आ जाता है। और इसी के बाद लेंस मेकर्स फार्मूला आता है, तो ये आएगा तभी लेंस मेकर्स फार्मूला आप कर पाएंगे। साथ में प्रिज्म और TIR, जैसा मैंने बताया भी दिखाऊंगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से डायग्राम बनाना और न्यूमेरिकल आ जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि इस तरह का मान लीजिए कोई सरफेस है और ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगी ये निकालना है आपको। ये देखिए इसमें TIR और प्रिज्म बताया था भी कि इधर जाएगी कि इधर जाएगी, आप कैलकुलेट करके निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ड्रॉ ए लेवल डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज एट इन्फिनिटी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से लिए 3 नंबर का सवाल है 2021-22 का। तो ऐसे सवाल आपको डायग्राम बनाने के लिए या एक छोटे से न्यूमेरिकल आ जाते हैं फॉर्मूला बेस। चैप्टर 10 में रिफ्लेक्शन थ्रू वेव थ्योरी, YDSC और डिफ्रैक्शन, यहाँ बात की जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्नेल्स लॉ का जो वेरिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी या हाइजेंस प्रिंसिपल, वो जरूर आता है, कल आपको देखने को मिल सकता है। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इंटरफेरेंस के ऊपर सवाल देखने को मिलेंगे आपको। ये इलेक्ट्रॉन एमिशन थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और वेव नेचर ऑफ लाइट, इस पे सवाल आते हैं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए एक के ऊपर कोई आपने फोटोन भेजा तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसका Kmax वगैरह पूछ लेते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ लेते हैं। चैप्टर 12 में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, बोर मॉडल को अच्छे से पढ़िएगा, एटम्स में ये चीज़ पूछी जाती है। ये प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल और ड्यूट्रियम, इसको कंपेयर बहुत कराते हैं ये लोग, तो वहाँ से कर सकते हैं आप। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये बहुत पूछी जाती है आपसे, तो उसको भी तैयारी कर लीजिएगा। चैप्टर 13 में न्यूक्लाई की अगर हम लोग बात करें तो मास डिफेक्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, इसमें सवाल यही, इसमें जान है। मास डिफेक्ट देखिए कैसे निकाला जाता है, ये इक्वेशन दे देते हैं, तो जो अभी मास है इनिशियल, बाद वाला कम हो जाता है, तो इनिशियल माइनस फाइनल, ये मास डिफेक्ट हो जाता है, उसी से बाइंडिंग एनर्जी निकल आती है। तो ऐसा आपको ये देखिए, ये न्यूक्लियर डेंसिटी इंडिपेंडेंट है आपकी मास नंबर से या साइज से। ये 3 नंबर का सवाल है 2025 का, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। और फिर चैप्टर नंबर 14 की बात करें सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, PN जंक्शन और रेक्टिफायर, इसके ऊपर आपको मिलता है। तो ये जैसे मैंने बताया था कि ये जो इक्वेशन होती है, फॉर्मूला है Ni का स्क्वायर, इसको आप, ये Ni है, Ni का स्क्वायर, और ये डायग्राम आप जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। तो मेरी कोशिश यही है कि आपका काम बन जाए। ऑल द बेस्ट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन टॉपिक्स को छोड़ेंगे नहीं और बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। ऑल द बेस्ट। पेपर अगर कोई क्वेश्चन ना आए घबराइएगा नहीं, 36 क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसमें 1-2 ना आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, शांति से पेपर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप अप द हार्ड वर्क। थैंक यू, बाय।